तो फिर ये बात प्रमोद प्रेमी को पता कौन चली। बोला कि नचनिया है? प्रमोद प्रेमी जी ने उसके पापा से बात करा और बोला कि उसके घर उसको अपने घर की बहू नहीं बना सकते। वो 4 साल पहले मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती थी, एज अ मॉडल मैं काम करती थी। प्रमोद प्रेमी के घर में उनके जब दादाजी का देहांत हुआ था, तो मुझे प्रमोद प्रेमी जी ने मुझे फ़ोन करवा के मुझे बुलाया था घर पे? जी, कि आज बाबा का ये बरसी है तो आ साल जाओ। पहले इस चीज को जानकारी था प्रमोद प्रेमी जी को? आखिर जानकारी उनको भाई को कंट्रोल करके रखना चाहिए था ना। तो वो हाँ? तो ये भी कह सकते हैं कि आपके मम्मी पापा को भी कंट्रोल करके रखना चाहिए। दोनों जी, का रखना मामला ये प्रमोद प्रेमी को फिर बीच में क्यों ला रही हैं यार? देखिए, प्रमोद प्रेमी को हम बीच में नहीं ला रहे, वो खुद बीच में आ रहे हैं। जब हमारी शादी की बात हो चुकी थी, तो फिर क्यों वो शादी मना आपको किया? करना है, फिर शादी उस लड़के को करना है, तो आप दोनों ने न अपने घर वाला से पूछ के प्यार किया, न वो अपने घर वाला से पूछ के प्यार किया। तो आज भाई बोल देगा तो क्या शादी रुक जाएगा? जी, बिल्कुल रुक गया ना, कैसे रुक बिल्कुल रुक जाएगा? गया। वो बोला कि घर से बेदखल करवा देंगे। उसके पापा को क्या बोल दिया कि तुम आप अपने बेटा से लिखित ले लीजिए, घर से धन दौलत बेदखल देख करवा करके प्यार किए थे जी, तो बाहर बिल्कुल कर देगा। जी, बिल्कुल तो भी नहीं। जी, बिल्कुल भी नहीं, बाहर धन कर दौलत देगा, नहीं। जैसे अभी रह रहे थे वैसे ही रहते आप। जी, मैं उसके लिए भी मैं उसी चीज़ के लिए तैयार थी, लेकिन वो लड़का बीच में मुकर गया तो मैं क्या कर सकती हूँ। हम लोग मिले थे, फेसबुक पे हमारा चैटिंग हुआ। चैटिंग होने के बाद फिर पहले तुम सच बोलो। से ही बात करती हो नहीं, जिंदगी में तुम जीत यही तुम्हारा जिंदगी डर भर के नहीं, चलते तुम हम तुमसे जिंदगी भर नहीं, तुम हमसे सच बोलो ना यार, पहले। छोड़ो, तुम सच रहने दो, बोलो, रखो। तुमको हिम्मत ही मामला नहीं। है यादव लड़का और पंडित जी लड़की है। दोनों का प्यार मोहब्बत शुरू होता है आज से 1.5 साल पहले, और वो प्यार मोहब्बत जो है शादी तक पहुंच जाता है। और शादी की जब बात आती है तो लड़का सीधे कर देता है शादी करने से इनकार, और लड़की चली जाती है आंख बंद करके महिला थाना, और महिला थाना से लड़के को नोटिस करती है। और उसके बाद जो होता है फ़ोन आने का और जाने का, फ़ोन नहीं उठाने का, फ़ोन करने का सिलसिला शुरू। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो मामला है बिहार के नहीं, यूपी, बिहार, झारखंड के सुपरस्टार प्रमोद यादव के भाई का है, जो फौजी है और झारखंड में वो पोस्टेड हैं। इस लड़की से प्यार करते हैं, और प्यार करने के बाद पूरा मामला क्या है, कैसे धोखा दिए और यहाँ तक बात कैसे पहुँची, बात कैसे बिगड़ी, इन्हीं से जानते हैं। क्या हुआ था आपके साथ? जी, वो प्रमोद प्रेमी के भाई साहिल यादव हैं। वो मेरे साथ 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे। साहिल यादव? जी, और आप हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हैं? जी। तो आप दोनों को नहीं लगा कि हम ब्राह्मण है और वो यादव है? कैसे दोनों प्यार कर दिए? नहीं, हम उस टाइम ये चीज़ नहीं सोचे थे जात-पात, अच्छा। क्योंकि हम ये चीज़ नहीं सोचते नहीं हैं, ना जानते हैं। हाँ, तो रिलेशनशिप में थे, और वो जब भी पटना आते थे तो हमसे मिलते थे और ऐसा फिज़िकल रिलेशनशिप बनाते थे। और उसके बाद जब हमको अच्छा नहीं लगा तो मैंने उनको बोला शादी के लिए कि हम लोग शादी कर लेते हैं, लीगल तरीके से हम लोग साथ में रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने फैमिली को बोलेंगे, कर्नाटका से मुझे आने दो, उसके बाद मैं तुमसे लीगली शादी करूँगा। तो जब वो कर्नाटका से वापस आए, मेरे से मिले, तो जब मैंने उनको शादी के लिए कहा तो वो शादी के लिए डायरेक्टली इनकार कर दिए। बोले अभी बाबू कैसे कर लो, पापा को मनाना है, मम्मी को मनाना है, सबको मनाना है। तो मैंने कहा कि मुझे फ़िज़िकल नहीं होना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने मेरे माँग में सिंदूर भर दिया। सिंदूर भरने के बाद बोला कि कहाँ पे सिंदूर भरा? जी, रूम में, जब उनको मैं मना कर रही थी। हाँ। रोड पे हमारी बहुत बहस भी हुई थी, बकझक भी हुई थी। बस वो फिर उसके बाद हम लोग होटल में गए, तो उन्होंने मेरे माँग में सिंदूर भर दिया। सिंदूर भरने के बाद उन्होंने कहा कि बाबू अब तो ट्रस्ट कर लो, मैं तुम्हीं से शादी करूँगा, मैं किसी से नहीं तो करूँगा। ट्रस्ट मंदिर में होता है या कोर्ट से शादी होता है तब होता है, या फिर रूम का शादी का कोई शादी होता है क्या? नहीं, शादी तो नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया। मतलब आपको खुश करने के लिए? जी, जो एक तरह से वो समझिए तो मेरा भरोसा जीतने के लिए। अच्छा। तो मेरे को उस टाइम भी भरोसा नहीं हुआ। मैंने उनसे जब मैं झगड़ा की तो वो रोने-धोने लगे कि बाबू मैं मर जाऊँगा, ये वो। तो फिर मैंने एक्सेप्ट किया, चलो ठीक है, इतना दिन भरोसा किया तो एक बार और सही। तो जब भरोसा किया, जब वो अपने घर गए, घर जाने के बाद जब उनके फैमिली को पता चला, तो उनके फैमिली डायरेक्टली इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं करा सकते हैं, कि नचनिया है, ये है, वो है। तो फिर ये बात प्रमोद प्रेमी को पता कौन चली। बोला कि नचनिया है?
प्रमोद प्रेमी जी ने उसके पापा से बात करा और बोला कि उसको अपने घर की बहू नहीं बना सकते, वो नचनिया है, ये है, मेरे घर की बहू नहीं बन सकती है। जी। तो प्रमोद प्रेमी से इस लड़के का क्या कनेक्शन है? वो इनके चचेरे भाई हैं, गाँव में एक ही घर में ये लोग रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि मैं अपने घर की बहू बनने इसको नहीं दूँगा। जी, कि हमारी इज़्ज़त की बात है, हम बहू बनने नहीं देंगे। हाँ, तो मैंने बोला कि आपके भाई को तो पहले से सब कुछ पता था, तो आज मैं नचनिया कैसे हो गई? आप भी तो उसी फ़ील्ड से बिलॉन्ग करते हो ना? ज़रूरी थोड़ी है कि लड़कियाँ नाच रही हैं तो वो गलत ही हैं, वो भी तो उस फ़ील्ड से ही बिलॉन्ग करते हैं ना। तो फिर आखिर मुझे ही क्यों नचनिया बोला जा रहा है? हाँ, मैं ही क्यों गलत हूँ? मानती हूँ मेरे से गलती हुई है, मैंने भरोसा किया किसी पे, तो भरोसा करना इतना बड़ा गलती है क्या? तो आज की डेट में तो लोगों को किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आप डांस करती थी क्या? जी, 4 साल पहले मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती थी, एज़ अ मॉडल मैं काम करती थी। प्रमोद प्रेमी के घर में उनके जब दादाजी का देहांत हुआ था, तो मुझे प्रमोद प्रेमी जी ने मुझे फ़ोन करवा के मुझे बुलाया था। घर पे? जी, कि आज बाबा का ये बरसी है तो आ जाओ सबके साथ। तो मैं वहाँ पे गई थी, वहाँ पे जाने के बाद मैंने बोला कि भैया मुझे, मैं भैया बोलती थी, भैया मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़, तो बोले कि नहीं कोई बात नहीं है तुम आ जाओ। तो मैं वहाँ पे गई, जाने के बाद मतलब कि लोगों ने क्या समझा क्या नहीं मुझे नहीं पता। तो क्योंकि इस फ़ील्ड में मेरे को डांसिंग का पहले से ही शौक था और मुझे नहीं पता था कि स्टेज पे आके कोई लाइव प्रोग्राम करता है तो उसको नचनिया बोलते हैं लोग। हाँ, तो वो बात हो गया। उसके बाद तो इनके भाई को सब कुछ पहले से पता था। तो मेरा एक ही चीज़ है, जब मैंने किसी से झूठ तो नहीं बोला, किसी से कुछ छुपाया तो नहीं। इनका भाई तो बहुत पहले से मुझे जानते थे, बस हम लोग रिलेशनशिप में 1 डेढ़ साल से आए थे। तो आखिर उस टाइम क्यों नहीं है अपने भाई को, जब ये 1 डेढ़ साल पहले ही अपने भाई को क्यों नहीं बोले कि तुम इससे बात मत करो, इसके साथ रिलेशन में मत। आज मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, उसके बाद वो मना कर रहा है शादी करने से, आखिर क्यों? तो 1.5 साल पहले इस चीज को जानकारी था प्रमोद प्रेमी जी को? आखिर जानकारी उनको भाई को कंट्रोल करके रखना चाहिए था ना। तो वो हाँ? तो ये भी कह सकते हैं कि आपके मम्मी पापा को भी कंट्रोल करके रखना चाहिए था। जी, रखना चाहिए था। मेरी माँ-बाबा को जब पता चला ये चीज़, मेरी मम्मी को पता चला, उन्होंने साहिल से बात भी करा था। साहिल को बोला भी कि बेटा तुम इसका पीछा छोड़ दो, तुम इससे बात मत करो। आपकी मम्मी बोली? जी, मेरी माँ ने बोला था इसको, लेकिन ये लड़का मेरी और मेरी माँ के बीच में ही झगड़ा करवा देता था। मुझे बोलता था तुम्हारी माँ ही नहीं चाहती कि हम तुम्हारे साथ रहें, तुम्हारी माँ ही तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है। हाँ, तो हम तुम पे कैसे ट्रस्ट कर लें? हम बोले कि तुम क्यों बात किए? तुमको मेरे ऊपर भरोसा, तुमको मेरे साथ रहना, हम तो माँ से पूछ के तुम्हारे साथ नहीं है रिलेशन में। जब फैमिली से पूछ के आते तो हम तुम्हारे साथ क्यों आते? हम अपने जात बिरादर में जाते हैं। हाँ, तो आज हम माँ से पूछ के नहीं आते, इससे फैमिली का तो कोई मैटर ही नहीं आता। जब गलती हम दोनों की है तो सज़ा भी हम दोनों भुगतेंगे। जी, तो ये चीज़ है। तो फिर जब मैं 30/5/2023 को जब मैं घर गई, साहिल का मेरे से बातचीत होना बंद हो गया, तो मैं इसके घर गई, तो वहाँ पे अशोक यादव है, प्रमोद प्रेमी के बड़े भैया, वो मिले। मुझे रेते करके, मुझे धक्के मार के बोलते हैं कि तू यहाँ से निकल, यहाँ पे मेरा अच्छे ख़ानदान का इनाम डुबा रही हो, इज़्ज़त नहीं है, ये नहीं है। तो बस थोड़ी देर बाद अशोक यादव के कॉल पे प्रमोद प्रेमी का कॉल आता है, तो वो सारे गाँव लोग भी वहाँ पे थे, गाँव के लोग भी थे कुछ, तो मैं वहीं पे थी। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि मुझे अभद्र गालियाँ देते हैं और बोलते हैं कि तुमको जान से मरवा दूँगा, ये करवा दूँगा, ये सब चीज़ बोलते रहते हैं। तो ये सब चीज़ गलत है ना, आखिर क्यों? आप ये बताइए कि जब प्रमोद प्रेमी का आप नाम ले रही हैं, कह रही हैं कि मेरी मम्मी से पूछ करके हम लोग प्यार नहीं किए थे, तो आप दोनों का मामला ये प्रमोद प्रेमी को फिर बीच में क्यों ला रही हैं आप? देखिए, प्रमोद प्रेमी को हम बीच में नहीं ला रहे, वो खुद बीच में आ रहे हैं। जब हमारी शादी की बात हो चुकी थी, तो फिर क्यों वो मना किए? क्यों उसके फैमिली को जब आप लोगों का शादी का बात हो चुकी है, जो शादी आपको करना है, फिर शादी उस लड़के को करना है, तो आप दोनों ने न अपने घर वाला से पूछ के प्यार किया, न वो अपने घर वाला से पूछ के प्यार किया। तो आज भाई बोल देगा तो क्या शादी रुक जाएगा? जी, बिल्कुल रुक गया ना। कैसे रुक बिल्कुल जाएगा? रुक गया। वो बोला कि घर से बेदखल करवा देंगे। उसके पापा को क्या बोल दिया कि तुम आप अपने बेटा से लिखित ले लीजिए, घर से बेदखल करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। बहुत कुछ उसको बोला गया। उसके बाद लड़का मुकर गया। लड़का तो मुझसे शादी करने भी आया था, मुझसे समय भी मांगा था कि मैं इतने समय का तुमसे समय मांगता, 4 साल दो, मगर 4 साल 5 साल तो हम नहीं दे सकते हैं। मुझसे शादी धन दौलत देख करके प्यार किए थे? जी जो बाहर बिल्कुल कर देगा? जी बिल्कुल भी नहीं। जी बिल्कुल भी नहीं, बाहर धन कर दौलत देगा, नहीं। जैसे अभी रह रहे थे वैसे ही रहते आप। जी, मैं उसके लिए भी, मैं उसी चीज़ के लिए तैयार थी, लेकिन वो लड़का बीच में मुकर गया तो मैं क्या कर सकती हूँ?
वो लड़का ही मुकर गया। तो कहीं ना कहीं वो मेरा मिसयूज किया, मेरी फीलिंग्स का मिसयूज किया। कहीं ना कहीं आपने सोचा कि मेरा भाई बहुत बड़ा स्टार है तो मुझे कंट्रोल कर लेगा, अपनी पावर से मुझे बचा लेगा। तो ये कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहा है ना हर एक चीज अपना का। भाई है या फिर रिश्ते में है? चचेरा भाई है। चचेरा भाई है। हाँ लेकिन सबका घर एक ही जगह है। जी हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि अब तो उस लड़का इनकार कर गया है शादी करने से, अब अगला कदम आपका क्या है? अगला कदम यही है कि मैं कोर्ट जाऊंगी। अभी मैं महिला थाना गई हूँ, मुझे डेट मिला है, नोटिस निकला है। 28 तारीख को मैं थाना जाऊंगी सबसे पहले। उससे पहले मुझे डीजीपी सर के पास जाना है आवेदन देने, क्योंकि मेरे जान को भी खतरा है। मुझे धमकी बहुत मिल रहा है कि तुम्हें मरवा दूंगा, तुम्हें जान से मैं ये करवा दूंगा, उठवा लूंगा। अच्छा, आपके पास कोई प्रमाण है? जी प्रमाण है मेरे पास। अच्छा, जी मैं प्रूफ कर सकती हूँ, मेरे पास प्रमाण है जान से पटना धमकी। के होटलों में कब से जा रही हैं आप? ये सर हो गया 1 साल। 1 साल से जा हाँ रही हैं। 6-7 महीने। कितने दिन पर छुट्टी लेके आता था? वो छुट्टी अपने जब भी नागालैंड से आया था तब 10 दिन का लेके आया था। मतलब कि जब भी आता था 10-15 दिन का लेके आता था। तो जब भी 1 दिन 2 दिन, 1 दिन मेरे साथ रहता था, फिर घर चला जाता था, फिर एक उधर से रिटर्न होता था तो 1 दिन मेरे साथ रहता था।